bartender. द कॉमिक कोड आप लोगों का स्वागत करता है एक नए एपिसोड में। और आज हम लोग देखने वाले हैं चेनसो मैन का 11th एपिसोड। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि आकी फ्यूचर डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने पहुंचा है और हमारा 11th एपिसोड इसी के साथ स्टार्ट होता है। आकी फ्यूचर डेविल के सेल के अंदर जाता है, वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है और वो जैसे ही देखता है एक बड़ा सा डेविल उसके सामने खड़ा होता है और फ्यूचर डेविल काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और वो नाच रहा होता है हर जगह। आखिर फ्यूचर के लिए कौन नहीं एक्साइटेड होता है, पर आकी उसे काफी आसानी से इग्नोर कर देता है। फ्यूचर डेविल उसका जवाब देते हुए कहता है कि मुझे खुशी होगी, पर उससे पहले तुम्हें अपना सर मेरे पेट के अंदर डालना होगा। आकी को स्टार्टिंग में काफी अजीब लगता है और ये अजीब है भी, पर फिर आकी उसकी बात मान लेता है। जिसके बाद फ्यूचर डेविल उसे कहता है कि ओह ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, मैं तुम्हारी राइट टाइम में आऊंगा। असल में वो कहता है कि आकी काफी कमाल के तरीके से होने वाली है और मैं ये अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। जिसके बाद वो आकी को बताने भी लगता है कि तुम्हारी मौत होगी कैसी। आकी उसे कहता है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता ये सबसे, वो जानना भी नहीं चाहता। आकी उसे कहता है कि वो नहीं जानना चाहता ये सब। वहीं दूसरी तरफ किशिबे ने डेंजी और पावर की हालत खराब करके रखी हुई है एक और बार, पर इस बार काफी ज्यादा मेहनत के बाद पावर और डेंजी किशिबे के चेहरे पर एक खरोच मारने में कामयाब हो जाते हैं। वाह क्या अचीवमेंट है। किशिबे उसे कहता है कि तुम लोगों की ट्रेनिंग अब खत्म हो चुकी है, हम लोग कल उस नागिन और कटाना से लड़ने जाएंगे और अगर हम लोग हार गए तो डिवीजन 4 को रद्द कर दिया जाएगा, जिसके बाद मैं तुम दोनों को मार दूंगा। इसीलिए कल की फाइट तुम लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पर डेंजी इस बात का बुरा नहीं मानता। डेंजी उसे कहता है कि डेंजी किशिबे का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि किशिबे ने उसे काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है और अब डेंजी काफी ज्यादा डेविल्स को मार सकता है। जिसके बाद वो माकीमा के और भी ज्यादा करीब आ जाएगा। फिर किशिबे माकीमा से मिलने जाता है। वो माकीमा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें अटैक के बारे में सब कुछ पता था, पर मुझे ये सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक कि तुम डेविल्स के खिलाफ हो। जिसके बाद माकीमा कहती है कि असल में वो डेविल्स के खिलाफ ही है और कल जब वो कटाना और अकाने को हराएंगे तब डिवीजन 4 को और भी ज्यादा आजादी मिलेगी, जिसके बाद उन्हें और भी ज्यादा फ्रीडम दी जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि अकाने और कटाना मैन एक बिल्डिंग में छुपे हुए हैं। कटाना मैन के गुंडे कहते हैं कि यहाँ पर वो लोग सेफ हैं, पर अकाने उन लोगों से कहती है कि वो लोग कहीं सेफ नहीं है जब तक माकीमा जिंदा है। पर अब उन लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो लोग तैयार हैं पूरी तरह से। असल में उन लोगों ने नीचे के फ्लोर में काफी ज्यादा ज़ॉम्बीज छुपा के रखे हैं। अब वो लोग लड़ने वाले हैं डिवीजन 4 के साथ। और फिर हम देखते हैं कि आकी को युतारो और टेंडो कार से ड्रॉप करने जा रहे हैं। युतारो आकी से कहता है कि वो जानता है कि आकी काफी ज्यादा कमजोर है और वो नफरत करता है आकी से, क्योंकि आकी ऐसा दिखाता है जैसे कि वो वन पंच मैन है, पर असल में वो पूरी तरह से खोखला है, कमजोर है। जिसके बाद आकी कहता है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसकी जिंदगी का एक ही गोल है, गन डेविल को मारना, क्योंकि गन डेविल ने उसके परिवार को मारा था। कार से ड्रॉप करने के बाद युतारो आकी को एक ड्रिंक ऑफर करता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम्हारा गोल सही है, पर मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहूंगा। डिवीजन 4 में सब बेवकूफ है और अकल से पैदल है, इसीलिए संभल के रहना। वहीं दूसरी तरफ माकीमा याकुजा गैंग के करंट बॉस से मिलने पहुंची है। जिसके बाद हम देखते हैं कि माकीमा याकुजा गैंग के बॉस से मिलने पहुंची है। वो उससे कहती है कि अकाने और कटाना के साथ जितने भी लोग हैं मुझे उन सभी के नाम चाहिए। असल में माकीमा ने जिस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है शायद उसमें दुश्मनों के नाम इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से माकीमा काफी दूर से भी अपने दुश्मन को मार सकती है। याकुजा गैंग का बॉस मना करता है नाम देने से। असल में उसके पास कुछ है। असल में यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके फैमिली के लिए उसके पास कुछ गिफ्ट्स हैं। जिसके बाद वो एक बैग निकालती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आंखें ही होती हैं। असल में ये आंखें वहाँ पर जितने भी गैंग के मेंबर्स थे उनके फैमिली वालों के हैं। जिसके बाद एक आदमी माकीमा पे अटैक करता है, पर वो आदमी अपने आप ही गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है वहीं पे। ये सब देख के याकुजा गैंग का बॉस भी डर जाता है। जिसके बाद वो सारे नाम दे देता है माकीमा को। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरा डिवीजन 4 अपने लास्ट मिशन पर पहुंचा है। वहाँ पर किशिबे उन सभी को लीड कर रहा है और वहाँ सिटी पुलिस भी पहुंची है। असल में किशिबे पुलिस ऑफिसर को समझा रहा है कि डिवीजन 4 कितना खतरनाक है, इसीलिए वहाँ पर जितने भी पुलिस के लोग हैं उन सभी को संभल के रहने की जरूरत है। जिसके बाद वो एक्सप्लेन करता है उनके टीम के एक एक मेंबर के बारे में। डेंजी जो कि चेनसो डेविल है, पावर जो कि एक फिएंट है, और फिर शार्क हेड। असल में शार्क हेड के पास ऐसी पावर है जिससे कि वो किसी भी सरफेस में पानी की तरह तैर सकता है। उसके बाद वायलेंस डेविल, असल में ये काफी वायलेंट है और इसका मास्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये उतरना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। फिर स्पाइडर डेविल और एंड में एक एंजल डेविल। असल में एंजल डेविल काफी ज्यादा अलग है बाकी डेविल से। ये इंसानों की तरह ही दिखता है, पर किसी भी पुलिस ऑफिसर को समझाता है कि इसे कभी भी टच नहीं करना चाहिए। अगर इसे कोई टच कर लेता है तो उसकी लाइफ से कुछ साल कम हो जाएंगे। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि एंजल डेविल एक ज़ॉम्बी का सर खा रहा था और फिर वो आकी से एक रुमाल मांगता है। आकी उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है रुमाल देने के लिए। एंजल डेविल को ये काफी अजीब लगता है। जिसके बाद आकी डिवीजन 4 के पुराने मेंबर्स को कहता है तुम कटाना को ढूंढो और मैं अकाने को ढूंढता हूँ। आकी लिफ्ट के हेल्प से ऊपर के फ्लोर्स पे अकाने को ढूंढने पहुंचता है, पर उसे कुछ गुंडे मिलते हैं वहाँ पर आकी अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है फ्यूचर डेविल के कॉन्ट्रैक्ट के कारण, इसीलिए वो काफी आसानी से उन लोगों को मात दे देता है। और फिर आकी को अकाने मिलती है। आकी देखता है कि अकाने अपनी उंगली के एक नेल को सेक्रीफाइस करके वहां पर गोस्ट डेविल को बुला लेती है।
वहां पर गोस्ट डेविल को बुला लेती है। हो सकता है हिमेनो के मरने के बाद गोस्ट डेविल के साथ अब अकाने ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जिसके बाद गोस्ट डेविल आकी को मारने लगती है। पर आकी फ्यूचर डेविल के हेल्प से गोस्ट डेविल के सभी मूव्स को पहले से ही प्रिडिक्ट कर पा रहा था और वो काफी आसानी से वो सभी मूव्स को डॉज कर लेता है। पर आकी, जो कि अभी भी एक इंसान ही है, वो काफी जल्दी थक जाता है और गोस्ट डेविल उसे पकड़ लेती है। और इसी के साथ ये पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या गोस्ट डेविल आकी को मार देगी और काटाना मैन कहाँ है, ये सभी हमें पता चलेगा लास्ट एपिसोड में, जो कि मैं कल रिलीज करने वाला हूँ। इसीलिए उसे देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में।